ট্রেন্ডিং কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড জয়দীপ দত্ত গ্রেপ্তার। বরাক উপত্যকায় বহুল আলোচিত ট্রেন্ডিং কেলেঙ্কারির ঘটনায় অবশেষে মূল অভিযুক্ত জয়দীপ দত্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে তারাপুর পুলিশ তাকে আটক করে। বুধবার তারাপুর টাউন আউটপোস্টে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাছাড় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রজত কুমার পাল এই তথ্য জানান। তিনি জানান, ধৃত জয়দীপ দত্ত শিলচর থানার অন্তর্গত শ্রীকোনা প্রথম খণ্ড এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় 1.5 বছর আগে শেয়ার মার্কেটে উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে জয়দীপ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে। প্রাথমিকভাবে প্রায় 37 লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ সামনে এলেও তদন্তে উঠে এসেছে আরও বড় চিত্র। ভুক্তভোগীদের দাবি, বরাক উপত্যকার 3 জেলা জুড়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে সে। অনুমান করা হচ্ছে গত 1.5 বছরে প্রায় 15 থেকে 20 কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে। অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পর থেকেই জয়দীপ দত্ত পলাতক ছিল। দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছিল পুলিশ। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় তদন্ত এখনও চলমান এবং আরও তথ্য ও সম্ভাব্য জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। বুধবারই ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। देखिए, हाल ही में हमें एक कंप्लेन रिसीव हुआ और उसके साथ साथ में कई लोगों ने और भी कंप्लेन दिया उसी मैटर में। मैटर ये था कि एक व्यक्ति जो कई पब्लिक लोगों को एक लोभ देता था कि उनको पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा या कुछ कंपनी खड़ा करेगा, मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग वाहनों से, ताकि उनसे वो पैसा लेके और उनको एक अच्छा रिटर्न का जो वादा करके, क्योंकि उन लोग को एक बड़ा अमाउंट करके देगा कि अगर आप लोग 10 लगाएंगे तो हम आपको इतना % लगा के आपको रिटर्न दूंगा कम टाइम में। जिसके लिए कई सारे विक्टिम लोग हैं जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन को एक इकट्ठा अमाउंट बड़ा मिला या कई लोग मंथली कंट्रीब्यूशन से कुछ कुछ अमाउंट देते रहे। तो शुरू में कुछ लोगों को जब इसने रिटर्न दिया तो और लोग उससे जुड़ना शुरू हुए। तो जब और लोग जुड़ना शुरू हुए तो ये नंबर बढ़ गए, जिससे कि कई सारा पब्लिक लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया। और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है जयदीप दत्ता, ये श्रीकोना एरिया का रहने वाला है, अंडर सिलचर PS। तो इसने ऐसे कई व्यक्तियों को लोभित करके उनसे काफ़ी सारे फंड्स इकट्ठे किए और एट लास्ट में वो उन लोग को उनका रियल पैसा भी वापस नहीं दे पाया। तो जब इन लोगों ने कंप्लेन किया तो हमने रेलिवेंट सेक्शन में इसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया है सिलचर थाना में, और ये व्यक्ति अभी पकड़ लिया गया है। और इसने जो पैसा लिया था ये 1-2 साल और उससे भी पहले से लेता हुआ आ रहा। तो मतलब काफ़ी टाइम से ये व्यक्ति उन लोग की पहुंच से भी बाहर था, अपना मोबाइल वगैरह सब बंद करके गायब हो चुका था। अभी वो व्यक्ति मिला है तो हमने केस रजिस्टर करके आज इसको हम कोर्ट में फॉरवर्ड करेंगे। और साथ ही साथ इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन में इसने किस किस अकाउंट से कहाँ अकाउंट क्रिएट किया या कोई कंपनी खोला है कि नहीं, और जो इसने ये जैसे वादे किए हैं कि ये कुछ कंपनी खोलेगा, उसमें कुछ विक्टिम्स लोगों को उनका शेयर होल्डर बनाएगा, जिस टाइप के वादे वो सच हैं झूठ हैं वो आगे निकाले जाएंगे। और एक्चुअल में वो पैसा इसने कहाँ रखा है और या कहीं खर्च कर दिया या कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जो भी है ये आगे की इन्वेस्टिगेशन में हम निकालेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोग के माध्यम से सिलचर और कचार वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर वादा करता है कि जो कम टाइम में आपको ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करे, तो बी कॉशियस। ऐसा कुछ भी होने से तुरंत सबसे पहले ऐसा इन्फॉर्मेशन को अपना नियरेस्ट थाना में रिपोर्ट करें कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है सर, और ऐसा ऐसा व्यक्ति हमको ऐसे ऐसा रिटर्न देने का वादा कर रहा है, क्या ये सच है या झूठ है, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सवाल है जो कि हमारा पब्लिक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ इसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती है। लोगों को लगता है कि हाँ, क्योंकि वो आदमी कुछ लोगों को अगर रिटर्न दिया है तो हमको भी दे सकता है। तो पब्लिक ऐसे झांसों में ना फंसे, और ऐसे क्योंकि एक बार क्राइम हो जाता है तो उसके बाद एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए उनका पैसा वापस आने में टाइम लगता है। तो इससे सबसे बेटर ऑप्शन है कि पब्लिक जो है इन सब कर्मकांडों से दूर रहे और अवेयर रहे कि ऐसा कुछ उनके साथ ना हो। और आप लोग इस मैसेज को कृपया करके दूर से दूर तक पहुँचाइए। अब तक कितना ये कर चुका है सर वो? कितना अमाउंट कितना होगा? हाँ, मैं उस पर आता हूँ। अमाउंट जो है कंप्लेंट के हिसाब से अभी तक हमें मिला है कि इसने लगभग 35 से 40 लाख के बीच लोगों का अभी तक जितना हमें कंप्लेंट मिला है उस हिसाब से 35 से 40 लाख के बीच अभी तक फ्रॉड हो चुका है। और लेकिन जो अगर हम एक 2-3 साल से ज़्यादा का पीरियड अगर लेंगे तो ये अमाउंट लगभग 15 से 20 करोड़ के बीच में जाएगा। तो जिसका पैसा मतलब वो मिल नहीं रहा था, उन लोगों ने पहले कंप्लेन किया है? हाँ, श्रीकोना एरिया से?
नहीं, एरिया वाइज अलग अलग जगह हैं। बराक वैली से कई कई जगह से लोग हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अलग अलग जगह पे जाके रहा होगा, वहाँ अलग अलग तो जगह इनके साथ जाके और influence भी कोई है या अकेले? हाँ, वो इनका अभी हमें इंटरोगेशन करना बाकी है, तो इसलिए आज हम इन्हें कोर्ट में फॉरवर्ड करके इनका फर्दर इंटरोगेशन करेंगे और कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये एक कुछ सिंडिकेट टाइप का भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा है या अदर डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा है या अदर स्टेट्स में भी चल रहा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है क्या सर? ये हम विक्टिम्स लोगों से पूछताछ जितना किए हैं, तो उन लोगों ने बैंक ट्रांजैक्शन से भी पैसे दिए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी पैसे दिए हैं, कुछ लोगों ने कैश में भी दिए हैं, चेक में भी दिए हैं। तो अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट्स हैं और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भी थोड़ा अभी टाइम लगेगा, तो हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके ही फर्दर आपको अपडेट देंगे। इनका प्रोफेशन क्या था? जो लड़का लोग ये किया, जो आपने नाम बताया, इनका ऐसे क्या करते क्या? ये एक्चुअली में ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ ट्रेडिंग वगैरह का ट्रेनिंग करके कुछ कोर्स दिखा के फिर लोगों को जो किया है कि ये ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद इनको फिर बेनिफिट होता है, फिर उसके बाद ऐसे लोग कुछ 4-5 लोगों को और बेनिफिट दिला के मतलब एक शो हो जाता है कि मैं कई लोग को बेनिफिट दिला चुका हूँ। तो जब आप 4 लोग को बेनिफिट दिला देते हैं तो उसके बाद 10 लोग और आते हैं कि हमको भी बेनिफिट दिला दीजिए। ये वही एक मॉडस ऑपरेंडी है। कुछ महीने पहले तो वो लिंक अभी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो लिंक है या नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में आगे ही पता चल पाएगा। सर कुछ दिन पहले एक बार पता करना पड़ेगा। और इनकी तरफ से अगर कोई एलोसिएशन, अभी तक कोई ऐसा एलोसिएशन तो हमें सुनाई नहीं मिला, क्योंकि उनकी फैमिली से अगर उन्होंने कुछ कहा होगा कि हमारा आदमी क्यों लेके, तो उनको वैलिड रीजन दिया जाएगा कि हमने अरेस्ट क्यों किया है, जो कि लीगल प्रोसीजर।